बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह का इरादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का हुआ, तब हजरत इज़राइल को हुक्म हुआ कि ज़मीन से हर किस्म की यानी लाल, सफ़ेद और काली मिट्टी सिर्फ एक मुट्ठी लाएं। इज़राइल एक मुट्ठी रंग बिरंगी मिट्टी ज़मीन पर से जमा करके उठा लाएं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताइफ और मक्का के दरमियान में रख दी। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और अपनी कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला उसी मिट्टी के खमीर से बनाया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान वहाँ पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इकबाल का सितारा रोशन हो और उनकी औलाद का रुतबा व दर्जा पूरी कायनात की मखलूक पर ज़ाहिर हो, तो उसने रूह पाक को हुक्म दिया कि आदम के पुतले में दाखिल हो। उस वक्त नर्म व नाजुक रूह ने मिट्टी के पुतले में दाखिल होने से इनकार कर दिया। परवरदिगार ने रूह को दोबारा हुक्म दिया कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। जब रूह आदम के जिस्म में सर की तरफ से दाखिल हुई, तो हुक्म इलाही से जिस्म के जिस हिस्से में वो पहुंचती थी, जिस्म जो ठिकरे की तरह था, गोश्त पोस्त में बदल जाता था। जब रूह सीने तक पहुंचती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया। उठते ही वही ज़मीन पर गिर पड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। इसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके करीम रहीम जात ने अपनी रहमत से फरमाया यहरमुकुल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ सबसे पहले अल्लाह की यही रहमत नाजिल हुई। इसके बाद एक फ़रिश्ता अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक सजा सजाया जोड़ा लाया, उन्हें पहनाया और इज्जत और अज़मत बड़ाई पर बिठाया। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपस में फ़रिश्ते कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा करके खलीफा बनाएगा, तो वह हमसे ज़्यादा उसके नज़दीक, करीब व प्यारा ना होगा। इसलिए कि हम अल्लाह के दरबार में दिन रात रहते हैं, हमारे पास इस खलीफा से कहीं ज़्यादा इल्म है, इसीलिए हम उससे बड़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह को तो आदम अलैहिस्सलाम को बरतरी देनी थी। उसने उन्हें चीज़ों के नाम बता दिए और हुक्म दिया कि फ़रिश्तों को खबर दो कि अगर वे सच्ची हैं तो चीज़ों के नाम बताएं। फ़रिश्ते जवाब में कुछ ना बता सके। अपनी गलती मान कर बोले, ए अल्लाह, तू तो पाक है, हमारे पास तो तेरा ही दिया हुआ और सिखाया इल्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह के बताए हुए इल्म के मुताबिक हज़रत आदम ने नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को फ़रिश्ते के मुकाबले में ज़्यादा इज़्ज़त व बुज़ुर्गी बख्शी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों को, जो आदम के चारों तरफ लाइनों में आदम के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाकर फ़रिश्तों ने बिला कुछ कहे सुने हज़रत आदम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लानत हो उस पर, बोला, मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी ही से पैदा किया है। यह अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया और हमेशा के लिए उस पर लानत डाल दी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।